Good morning, class 6. This is your Ambi class. Today in this video, we are going to start chapter 11 in your Ambi book. So students, now open page number 53 in your Ambi book. Now see on the top of the page, there is chapter 11. Chapter 11 is about the topic your biggest enemy. Value, conquer anger. Okay, the topic is here your biggest enemy, value, conquer anger. So students, let's start it. Anger is an emotional reaction of extreme displeasure or violence. Anger एक इमोशनल रिएक्शन होता है एक एक्सट्रीम डिस्प्लेजर और वायोलेंस का. ओके, जब किसी पर्सन एक्सट्रीमली डिस्प्लीज हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं किसी चीज को लेके, तब उनका जो इमोशनल रिएक्शन होता है वो ही है एंगर. ओके, इट्स consequences are loss of self-control, temporary madness, and sometimes a tendency to avenge or punish the cause of such displeasure. Okay? जब किसी पर्सन एंग्री हो जाते हैं तब उसका रिजल्ट क्या होता है? लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं. टेम्पररी मैडनेस, उनके अंदर टेम्पररीली मैडनेस काम करता है. एंड कभी कभी उनके अंदर एक रिवेंज लेने का टेंडेंसी आ जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने इतना एंग्री फील कर रहे हैं तो उसी के अगेंस्ट में रिवेंज लेने का एक टेंडेंसी आ जाता है. ठीक है. द इंटेंस इमोशन ऑफ एंगर इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ बॉडीली चेंजेस. जब किसी पर्सन एक्सट्रीमली एंग्री हो जाते हैं तब उनका बॉडी का जो गेस्चर है वो भी चेंज हो जाता है. ओके, जब किसी पर्सन एक्सट्रीमली एंग्री हो जाते हैं तब उनका बॉडी का गेस्चर भी चेंज हो जाता है. एन एंग्री पर्सन्स फेस एक्सप्रेशन चेंजेस रेडिकली. जब किसी पर्सन एंग्री हो जाते हैं तब उनका फेस का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होते जाते हैं. ठीक है. इट बिकम्स रेड. फेस रेड हो जाता है. द आईबॉल्स रोल एंड द बॉडी ट्रेम्बल्स विथ अनयूजुअल एक्साइटमेंट. ओके, फेस रेड हो जाता है, आईबॉल्स रोल होता रहता है और उनका जो बॉडी है एक अनयूजुअल एक्साइटमेंट पर वो ट्रेम्बल करता है, हिलता है. ठीक है. एंगर इज द आउटकम ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अगेंस्ट डिजायर्स. एंगर अपने अंदर का रेस्ट्रिक्शन का एक आउटकम होता है. ओके, एंगर अपने अंदर का रेस्ट्रिक्शन का एक आउटकम होता है जो कि डिजायर्स के अगेंस्ट में काम करता है. ठीक है. एंगर अपने अंदर का जो रेस्ट्रिक्शन है उसका एक आउटकम होता है जो कि डिजायर्स के अगेंस्ट काम करता है. एंगर कॉजेस अ change in the character too.
एंगर किसी पर्सन का कैरेक्टर भी चेंज कर सकता है। An angry person vents his anger in a loud, abusive language or even blows the person with whom he is angry. एक एंग्री पर्सन उनका एंगर शो करते हैं बहुत लाउड एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करके। ओके, एक एंग्री पर्सन अपना एंगर शो करते हैं बहुत लाउडली, कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करके, कुछ बैड लैंग्वेज यूज करके, वो भी लाउडली उनका एंगर शो करते हैं। ओके, an angry person uses unbalanced words and behaves in an unnatural manner. एक एंग्री पर्सन बहुत ही अनबैलेंस्ड वर्ड्स यूज करके बात करते हैं। जब किसी पर्सन एंग्री हो जाते हैं तब उन्होंने अनबैलेंस्ड या अनयूजुअल वर्ड्स यूज करते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो भी अननेचुरल हो जाता है। ठीक है, उनका बिहेवियर नेचुरल नहीं रहता है। जब किसी पर्सन एंग्री हो जाते हैं तब उन्होंने अनबैलेंस्ड वर्ड्स को यूज करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो भी अननेचुरल हो जाता है। He loses his sense of judgment and is likely to cause inhuman injuries to the victim of his anger. So, जब किसी पर्सन एंग्री हो जाते हैं तब उनका सेंस ऑफ जजमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, जब किसी पर्सन एंग्री हो जाते हैं तब उनके अंदर जो पावर है, जो सेंस ऑफ जजमेंट का जो पावर है वो खत्म हो जाता है और उन्होंने जिस पर्सन के ऊपर इतना एंगर फील कर रहे हैं, जिस पर्सन के लिए इतना एंगर फील कर रहे हैं, उनको बहुत ही हर्ट कर देते हैं अनबैलेंस्ड वर्ड्स बोल के, है ना। इसलिए बोल रहे हैं इनह्यूमन इंजुरीज, मतलब जिस पर्सन के लिए उन्होंने एंगर फील किए हैं उस पर्सन को अनबैलेंस्ड वर्ड्स बोल के एक ऐसा इंजुरीज देते हैं जो कि इनह्यूमन होता है। ठीक है, हिज नेचुरल फीलिंग्स ऑफ लव एंड कंपैशन आर सप्रेस्ड। उनके अंदर का जो नेचुरल फीलिंग्स ऑफ लव रहता है, कंपैशन रहता है, वो म्यूट रह जाता है और उनका जो एंगर है वो शो होता है। ठीक है, एंगर seems to appear when you have an ill feeling for something bad or unfair. Okay? जब किसी बैड या अनफेयर इंसिडेंट के ऊपर किसी पर्सन का फीलिंग इल हो जाता है तब उनके अंदर एंगर का शुरुआत होता है। ठीक है, जब किसी बैड या अनफेयर इंसिडेंट के ऊपर किसी पर्सन का फीलिंग इल रहता है तब उस पर्सन के अंदर एंगर का शुरुआत होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस व्हेन समवन डिस्प्लीजेस यू और मेक्स यू अनहैप्पी। एंगर तब स्टार्ट होता है जब किसी पर्सन आपको डिस्प्लीज किए हो या अनहैप्पी किए हो। ठीक है, आप किसी पर्सन के कारण बहुत बुरा फील कर रहे हो या बहुत अनहैप्पी हुए हो तो उसके लिए आपका एंगर शो होता है। ठीक है, when a person harms you or when a person betrays you, you get out of your mind.
जब किसी पर्सन आपको हर्ट करते हैं या जब किसी पर्सन आपके साथ बिट्रे करते हैं, है ना, तब आपका जो माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, जब किसी पर्सन आपको हर्ट किए हैं या आपके साथ बिट्रे किए हैं, है ना, डिसबिलीफ किया है, तो आपका जो माइंड है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यू बिकम एंग्री, देन आप एंग्री हो जाते हो। इफ someone interferes with your work or teases you, जब किसी पर्सन आपके वर्क में इंटरफियर किए हैं या आपको टीज किए हैं, यू गेट एंग्री, तब आप एंग्री हो जाते हो। इफ अ वर्क डज नॉट टर्न ऑफ द वे यू वांट, यू गेट एंग्री, जब किसी काम आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होता है, तब आप एंग्री हो जाते हो। इफ यू आर अनेबल टू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम, यू गेट एंग्री, जब टाइम पर आप आपका होमवर्क फिनिश नहीं कर पाते हो, तब आप एंग्री हो जाते हो। ठीक है, मोर ओवर, when light goes off in the middle of your favorite TV show, you get angry. Even जब आप आपके फेवरेट टीवी शो देखते हो और उस टाइम लाइट ऑफ हो जाता है, तब आप एंग्री हो जाते हो। Not only these, बस यही नहीं, there are many other reasons which make you angry. और भी बहुत सारा रीजन्स रहता है जिसकी वजह से आप एंग्री हो जाते हो। बट यू शुड लर्न टू कंट्रोल योर एंगर, बट आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करोगे उसको आपको सीखना चाहिए। ठीक है, देखो, हर एक पर्सन के अंदर एक टेंडेंसी रहता है एंग्री होने का। इसका रीजन बहुत कुछ रहता है, बट हर किसी को सीखना चाहिए कि अपने अंदर का जो एंगर है उसको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, ये बेहतर रहेगा, मतलब इन फ्यूचर सोसाइटी में एक हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए हर किसी को अपना एंगर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ठीक है, sometimes because of misleading movies and TV programs, children behave aggressively. कभी-कभी कुछ मूवीज या टीवी प्रोग्राम्स जब मिसलीड हो जाता है, तब बच्चे एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ऑकवर्ड बिहेव करते हैं। अदर causes are family problems, inconsistent discipline, too much criticism, overprotective or neglectful parents, and less affection and attention from parents. और भी एंगर का जो रीज़न होता है वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। ओके, आपके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप एंग्री हो जाते हो। ओके, इनकॉन्सिस्टेंट डिसिप्लिन, इसके लिए भी आप एंग्री हो जाते हो। टू मच क्रिटिसिज्म, ओके, आपके बारे में कोई ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं, आपके काम या आपके बिहेवियर को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप एंग्री हो जाते हो। ओवर प्रोटेक्टिव एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, है ना, आपके पेरेंट्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए, ज़्यादा कंजर्वेटिव है, तो उसके लिए भी आप एंग्री हो जाते हो, क्योंकि आप जो चाहते हो अपने मन से वो नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स ज़्यादा कंजर्वेटिव है, प्रोटेक्टिव है, इसीलिए, है ना। तो ये भी बच्चे के अंदर एक एंगर का जन्म देते हैं। ओके,
and less affection and attention from parents. ऐसा भी होता है जब पेरेंट्स बच्चे को इग्नोर करते हैं, प्यार नहीं देते हैं, है ना, अटेंशन नहीं देते हैं बच्चे के ऊपर, तब बच्चे एंग्री हो जाते हैं. ठीक है. एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ अ मैन. एंगर इंसान का सबसे खराब एनिमी है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल पैशंस इन अ मैन्स लाइफ. ये इंसान की लाइफ में एक मोस्ट हार्मफुल पैशन है. ठीक है. एंगर मेक्स अ मैन ऑलमोस्ट एबनॉर्मल. ये एंगर इंसान को एबनॉर्मल बना देता है. ही बिकम्स हर्ट्स एंड डिस्कर्सियस. एंगर के वजह से इंसान हर्ट्स हो जाता है ना, डिस्कर्सियस भी हो जाता है. ओके. हियर हर्ट्स मीन्स rude, cruel in behavior. Discourteous means dispolite. Okay. Anger एक पर्सन को एबनॉर्मल बना देता है. उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है, मतलब गुड से बैड हो जाता है. ठीक है. He becomes impolite and misbehaves. वो पर्सन impolite हो जाते हैं और मिसबिहेव करते हैं, मतलब ऐसा बिहेव करते हैं जो दूसरे को हर्ट करते हैं. ठीक है. एन एंग्री पर्सन लूजेस कंट्रोल ऑन हिज सेंसेस एंड स्टार्ट्स यूजिंग फाउल लैंग्वेज. ओके. एक एंग्री पर्सन अपना कंट्रोल खो देते हैं और इम्बैलेंस्ड लैंग्वेज में बोलते रहते हैं. All his actions and moves become dangerous and harmful. Angry person का हर एक काम, हर एक मूव बहुत डेंजरस एंड हार्मफुल होता है. An uncontrolled anger makes a man violent and sinful too. जब किसी पर्सन इतना एंग्री हो जाते हैं जो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना, वो पर्सन बहुत ही वायलेंट एंड सिंफुल बन सकता है. ठीक है. जिस पर्सन अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते वही पर्सन बहुत वायलेंट एंड सिंफुल हो सकता है. एन एंग्री पर्सन रिमेन्स अपसेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक एंग्री पर्सन बहुत ही लॉन्ग टाइम लेके अपसेट रहते हैं. He is unable to sleep well or take proper rest. वो अच्छे से सोते नहीं हैं और रेस्ट भी लेते नहीं हैं. ठीक है. Hence, most of the time he is restless. इसीलिए एक एंग्री पर्सन रेस्टलेस रहते हैं क्योंकि वो अच्छे से सोते भी नहीं हैं और रेस्ट भी नहीं लेते हैं. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज रेस्टलेस, है ना. एज अ रिजल्ट he tends to become weak and unhealthy. और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो वीक हो जाते हैं वही पर्सन, अनहेल्दी भी हो जाते हैं. ठीक है. जब किसी पर्सन ठीक से सोते नहीं हैं, रात में प्रॉपरली रेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो पर्सन फिजिकली वीक हो जाते हैं, अनहेल्दी भी हो जाते हैं. दिस डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिटरनेस एंड अ डिजायर टू take revenge from the person who has harmed him. Okay. So ये क्या करता है, जब किसी के अंदर एंगर स्टेडीली रहता है, उनका हेल्थ खराब हो जाता है ना, उन्होंने वीक हो जाते हैं. इसके कारण उनके अंदर एक बिटरनेस शो होता है जो उनके अंदर एक ऐसा बिटरनेस आ जाता है जो कि उन्होंने जिस पर्सन के लिए गुस्सा किए हैं
एंग्री हुए हैं उस पर्सन के अगेंस्ट में रिवेंज लेने का एक टेंडेंसी उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, सो वो पर्सन के अंदर इतना ही बिटरनेस आ जाता है जिसके लिए उन्होंने इतना गुस्सा किए है, उनके अगेंस्ट में रिवेंज लेने का, है ना, उनको पानिश करने का एक टेंडेंसी उनके अंदर आ जाता है। एंगर लीड्स टू many bad consequences and people repent for it throughout their lives. एंगर का रिजल्ट बहुत ही खराब होता है। ठीक है, कभी कभी लोग एंग्री होके ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि बहुत ही खराब काम रहता है और जिसके लिए वो अपने लाइफ भर, अपने जीवन भर रिपेंट करते हैं, है ना, सॉरो फील करते हैं कि मैं क्यों ऐसा की हूँ, है ना। तो जब किसी पर्सन एंग्री हो जाते हैं तब उन्होंने ऐसा कुछ काम कर देते हैं, वो काम बहुत ही खराब रहता है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर रिपेंट करते हैं, दुख फील करते हैं कि क्यों मैं गुस्से में ऐसा क्यों किया हूँ। ठीक है, सम पीपल हैव रियलाइज्ड द dangers of anger and are taking steps to control it. कुछ पर्सन एंगर का जो रिजल्ट है, गुस्से का जो रिजल्ट है, वो अच्छे से फील किए हैं, इसीलिए अपने अंदर का जो एंगर है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप भी लिए हैं। ठीक है, कुछ कुछ पर्सन है जो कि अपने एंगर का रिजल्ट खुद देखे हैं, एंगर का जो बैड रिजल्ट है खुद देखे हैं, इसीलिए उन लोग अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स भी लिए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्क्यूर एंगर। एंगर को कॉन्क्यूर करना एक इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एंगर को कॉन्क्यूर करना। This saves one's health, reputation and dignity. Anger किसी पर्सन का हेल्थ, रेप्यूटेशन एंड रिस्पेक्ट को सेव करते हैं, है ना। One should control his nerves and the rising blood pressure. By controlling anger, a person should control his nerves and the rising blood pressure also. ठीक है।